गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 को। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 90 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल हमें लिखने हैं लेस देन 90, यानी कि इनके जो कॉमन मल्टीपल है वो 90 से लेस देन होने चाहिए। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, हम पहले 3 के मल्टीपल लिखते हैं। सो मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल का मतलब 3 की टेबल में 3, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 9, उसके बाद 12, 15, 18, 21, 24, 27, 20, 30 और ऐसे करके आप इसके लेस देन 90 मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है, अब मैं 5 के मल्टीपल लिखता हूं। मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल क्या होगा बच्चों? 5 जो 5 की टेबल में आते चले। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ऐसे चलता है। अब बच्चों हमें करना क्या है कि इसके जो मल्टीपल है ना वो लेस देन 90 होने चाहिए, यानी कि 90 से कम आएंगे। ठीक है, और इसके भी मल्टीपल 90 से आपको लेस देन लेना है। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे तक लिखेंगे तो काफी टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो बस आपको समझने के लिए, जैसे कि 3 और 5 में जो मल्टीपल कॉमन है, एक तो यहां से 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा? 30। तो इनके जो कॉमन मल्टीपल आएंगे, कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू पहला मल्टीपल कॉमन क्या है? 50। उसके बाद अगला क्या है हमारे पास? 30। अब स्टूडेंट ऐसे अगला जो हमारा मल्टीपल कॉमन आएगा वो आएगा 45। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास 60 और उसके बाद 75 और अगला 90 आएगा, लेकिन 90 हमें लेना नहीं है। तो जो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल है लेस देन 90 वो होंगे 15, 30, 45, 60 एंड 75। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ए पोर्शन को लेते हैं बच्चों। अब देखो 120 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, तो 2 का डिवाइड देते हैं तो ये हो जाएगा 60, फिर 60 में 2 का 30, 30 में 2 का 50। अब 3 का डिवाइड देते हैं 5 टाइम और 5 में 5 का 1 टाइम। ठीक है, तो यानी कि इसके फैक्टर आ गए 120 के 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है, अब आपके पास दूसरा नंबर है 250। अगर लास्ट में 0 है तो 2 का डिवाइड लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 125। अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, अब 5 का देते हैं, तो 5 का देंगे तो आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 का 5 5 जा 25 और 5 में 5 का 1 है। तो इसका मतलब 250 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 into 5 into 5 into 5। अब देखो एलसीएम में क्या बताया था कि पहले तो आप जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जैसे कि इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, अब ये इसका एलसीएम आएगा, 2 कॉमन है तो 2 को लिखेंगे, उसके बाद 5 भी कॉमन है उसको लिखेंगे। ठीक है, अब जो भी आपके फैक्टर बच गए उसको हम प्रोडक्ट में लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास ऊपर बच गया 2 into 2 into 3, नीचे बच गया 5 into 5। दैट मीन्स आपके पास आ गया 2 5 जा 10, 10 4 जा 40 और 43 जा 120 और 120 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3000। ठीक है,
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। देखो एक इसकी टेक्निक ये है, एक आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। देखो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि 2 की बात करता हूं तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 2 3, तो आप यहां लिखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर 3। उसके बाद देखो 3 की पावर कितनी, इसमें ओनली 3 1 ही है तो 3 की पावर 1 हो गई। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्या है 5, तो इंटू में 5 की पावर 3 कर दो। ठीक है, ये एलसीएम ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया इसका ए पोर्शन। अब हम इसका बी पोर्शन करते हैं। तो देखो बी पोर्शन में हमें क्या दे रखा है 144, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 144 के इसमें 2 का डिवाइड लग जाएगा 72, अगेन 2 का 36 में 2 का 18 में 2 का 9 में 3 का 3 टाइम और 3 का 3 1 टाइम। नेक्स्ट 270। अब देखो 270 में 2 का डिवाइड देते हैं, 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा आपका 3 5। अब बच्चों इसमें 3 का डिवाइड देते हैं, 3 का डिवाइड कितने टाइम देगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन आपका 3 का चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15 में फिर 3 का 5 और 5 में 5 का 1 टाइम। अब 72 में आपका चला जाएगा 2 का, तो 36 में फिर 2 का 18 में 2 का आपका 9 में 3 का 3 टाइम, 3 में 1 टाइम। अब आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहां चेक करो। ठीक है कि 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, और किसी में 4 नहीं तो 2 की पावर 4 हो गई, इंटू में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है 1 2 3, तो 3 की पावर 3 इंटू, अब 5 की पावर देखो इसमें 5 नहीं है, इसमें है 5 सिंगल, तो इंटू में लिख दो 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, वही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 16। 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया, और 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 3 जा 9 27 और इंटू में 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 और 10 और 30, और 6 के साथ करेंगे 16 के साथ करेंगे तो 6 5 जा 30, 3 कैरी 18 और 3 1 और 2 और ये हो गया 8 5 3 1 0 6 और 1 और 2, तो इसका एलसीएम आ गया बच्चों 2160। ठीक है, तो ये इसका बी पोर्शन कंप्लीट। अब बच्चों आते हैं सी पोर्शन पर। देखो सी पोर्शन में हमें 3 नंबर दे रखे हैं 216, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो 108 आ जाएगा, फिर 2 का डिवाइड 54 में 2 का 27 और 27 में 3 का 9 टाइम, 9 में 3 का 3 टाइम, 3 में 3 का 1 टाइम। ओके, अब नेक्स्ट 108 ये वापस कॉपी हो गया, यहां से कॉपी कर देंगे 254 फिर 2 का 27, 3 का 9, 3 में 3 और 1। ठीक है, अब बच्चों आते हैं 36 पर। 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 का डिवाइड देंगे तो 18 फिर 2 का 9 में 3 का 3 में 3 का 1। अब इसमें आप क्या करेंगे 2 की हाईएस्ट पावर देखो इसमें। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 2 3। ठीक है, 3 है, और 3 की हाईएस्ट पावर 1 2 3 3 है तो 3 की पावर 3। अब देखो और कोई नंबर तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 8 और ये हो गया आपका 27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 260। ये इसका एलसीएम आ गया। अब लास्ट पोर्शन पे आते हैं बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं। लास्ट पोर्शन में 4 नंबर है आपके पास। ठीक है, 240
240 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये आपका आ जाएगा 120, फिर 120 में देंगे तो 60, 60 में फिर 2 का 30, 30 में 2 का 15, 15 में 3 का 5, 5 में 5 का 1। ओके, अब देखो 750, 750 में 2 का 2 3 जा 6, 1 और 2 7 जा 14 और 5 2 जा 10। अब बच्चों देखो 7 और 5 12, 15 हो गया, ये 3 का डिवाइड लग जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं लगेगा, 8 हो गया इनका सम, तो 5 का दे देते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 का 5 5 जा 25, फिर 5 का 1। ठीक है, अब 24, 24 में 2 का डिवाइड देंगे तो 12, फिर 12 में 2 का 6, 6 में 2 का 3, 3 में 3 का 1, 10। ठीक है, अब ये हो गया 10 में 2 का 5, 5 में 5 का 1। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, तो एलसीएम आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर चेक करो, 3 की पावर ओनली सिंगल ही है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1। और कौन सा नंबर है इसमें, 5। अब 5 की पावर कितनी, 1 2 3, तो 5 की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 की पावर 4 का मतलब 16 इंटू 3 और इसका मतलब 125, ये हो गया आपका 48 और इंटू में 125, 125 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6000। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। 3 में भी हमें एलसीएम ही फाइंड आउट करना है, बट कॉमन डिवीजन मेथड से करना है। कॉमन डिवीजन मेथड का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनका हम एक साथ फैक्टर करते हैं। ओके, तो ए पोर्शन को लेते हैं। अब देखो ए पोर्शन में हमारे पास नंबर क्या है, 135 और दूसरा नंबर है 90। अब देखो इसमें हम डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर का, तो 2 का डिवाइड करते हैं, तो इसमें नहीं जाएगा, जिस नंबर में डिवाइड नहीं जाएगा उसको एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, अब 90 में 2 का डिवाइड 45 टाइम चला जाएगा। अब इन दोनों नंबर में 3 का डिवाइड जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 जा 12 और 3 5 जा 15 और इसमें 15 टाइम चला जाएगा। अब अगेन हम 3 का डिवाइड देते हैं तो यह चला जाएगा 15 टाइम और ये हो जाएगा आपका 5। अगेन 3 का देते हैं तो 5 और इसमें नहीं जाएगा तो इसको कॉपी कर देंगे। अब इसमें 5 का डिवाइड दे देते हैं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो बच्चों इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इन तीनों का प्रोडक्ट 27 आ गया, 27 इंटू 10 तो आपका आ गया 270। ओके, तो इसका एलसीएम क्या गया, 270। अब बच्चों हम आते हैं बी पोर्शन पर। बी पोर्शन में हमारे पास 3 नंबर है। ठीक है, 25 45 एंड 30। 2 का डिवाइड देते हैं, इसमें नहीं जाएगा तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, इसमें भी नहीं जाता तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। अब इसमें देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अब इसमें हम अगेन 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, इसमें 15 टाइम और इसमें 5 टाइम। ठीक है, अब अगेन 3 का डिवाइड देते हैं अपन, तो इसमें नहीं जाएगा तो कॉपी कर देंगे, इसमें 5 टाइम, इसमें नहीं जाएगा तो 5 को कॉपी करेंगे। अब बच्चों हम 5 का डिवाइड देते हैं तो 25 में 5 टाइम, इसमें 1 और ये 1। अगेन 5 का डिवाइड करते हैं तो 1 1 1। अब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, वो इसका आंसर आ जाएगा। सो एलसीएम इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना हो गया आपका 18, 18 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18 को 25 के साथ करेंगे तो 0 9
और ये आ जाएगा आपका 0 और 5 और ये आ जाएगा 450 ये इसका एलसीएम आ गया। अब बच्चों सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में हमें क्या दे रखा है 24, 40 एंड 72। 2 का डिवाइड देंगे 12, 20 और 36। अगेन 2 का डिवाइड 6, 10, 18। फिर 2 का 3, 5, 9। अब बच्चों 3 का चला जाएगा तो 1 इसमें नहीं जाएगा तो कॉपी और इसमें 3। फिर 3 का डिवाइड देंगे तो ये 1, 5 में नहीं जाएगा तो 5 कॉपी और 1 टाइम। अब 5 का डिवाइड कर देंगे तो 1, 1 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम आ जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो वो इसका एलसीएम आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 और 2, 10, 12, 4 तो आपके पास आ जाएगा 360। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 360। अब डी पोर्शन पे आते हैं बच्चों। डी पोर्शन में आपके 4 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, 4 नंबर कौन कौन से हैं 60, 40, 32 एंड 80। तो 60, 40, 32 एंड 80। अब इसमें 2 का डिवाइड लग जाएगा आराम से, ये हो जाएगा 30, 20, 16 एंड 40। अगेन 2 का डिवाइड तो 15, 10, 8 और 20। अगेन 2 का डिवाइड तो 15 में नहीं जाएगा कॉपी कर देंगे, इसमें 5 टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करते हैं, जिसमें नहीं जाता उसको कॉपी कर देंगे। अब 4 में चला गया तो 2, 5, 10 में चला गया तो 5। अब 2 का और जा रहा है 1 टाइम, बाकी किसी में नहीं जाएगा तो 5, 15, 5, 1 और 5। अब बच्चों हम 3 का डिवाइड करते हैं तो 5 इसमें नहीं जाएगा, 1 इसमें नहीं जाएगा। अब 5 का कर देते हैं तो 1, 1, 1 और 1। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 32 और 32 को 8 के साथ 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 32 को 15 के साथ करेंगे तो 10 और ये हो गया 15, 16 और 32, 0, 8, 4 तो हमारे पास आ जाएगा 480। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 4 में बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। देखो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि वो नंबर इससे डिविजिबल है और इससे डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो स्मॉलेस्ट वर्ड आ गया तो बच्चों स्मॉलेस्ट वर्ड आता है, लीस्ट वर्ड आता है, तो दैट मींस आपको उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों ए पोर्शन को लेते हैं और इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 32 और 72 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो 2 का डिवाइड 16, 36। ठीक है, अगेन 2 का डिवाइड 8 और ये हो गया 18। फिर 2 का डिवाइड देते हैं तो 4 और ये आपका हो जाएगा 9। अगेन 2 का डिवाइड 2, 9 में नहीं जाएगा तो कॉपी। फिर 2 में देंगे तो आपका आ जाएगा 1 और ये 9। अब देखो इसमें हम 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 3 जा 9। फिर 3 का डिवाइड 3 1 जा 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32 और 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 और 8 तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 32 एंड 72। क्लियर। अब बच्चों बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में भी हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। 20, 65
एंड 90। 2 का डिवाइड देंगे तो 10, इसमें नहीं जाएगा, इसमें आपका चला जाएगा 45 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड 10 में ही जाएगा तो 5 2 10, 65 एंड 45। ठीक है, अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, अब 3 का डिवाइड लेते हैं। 5 में नहीं जाएगा, 65 में नहीं जाएगा, इसमें 15 टाइम। अब अगेन 3 का डिवाइड, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें 5 टाइम चला जाएगा। अब बच्चों 3 का डिवाइड नहीं लगेगा इसमें। अब हम 5 का डिवाइड लगाते हैं। 5 1 जा 5, 13 5 जा 65, 5 1 जा 5। अब हम 13 का डिवाइड देते हैं तो 13 1 जा 13 और 1 आ गया। अब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 30। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2340, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 2340, विच इज डिविजिबल बाय 20, 65 एंड 90। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 64 लिविंग 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस। यानी कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन नंबर का डिवाइड देने पर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचे, 4 बचे। अब देखो इसको करेंगे कैसे। जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर की बात करता है तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालें। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के बाद देखो जो नंबर आएगा उसमें हम 4 ऐड करेंगे। ठीक है ना, हमें पहले क्या काम करना है, एलसीएम निकालना है और उसके बाद हम उसमें 4 ऐड करेंगे तो वो आपका नंबर आ जाएगा जिसमें हम 24, 36 और 64 का डिवाइड देंगे तो उस नंबर में रिमाइंडर ऑलवेज आपको 4 मिलेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सो एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 64। ओके, तो इसका एलसीएम निकालो बच्चों। ट्वेंटी 36, 64, 2 का डिवाइड लग जाएगा बच्चों 12, 18 और ये आपका बन जाएगा 32। अगेन 2 का डिवाइड देंगे तो 12 में 6 टाइम, 9 टाइम और इसमें 16 टाइम। अब फिर से हम 2 का डिवाइड देते हैं तो 3, 9 को कॉपी कर दो और 8 में फिर 2 का डिवाइड 4 टाइम, इसको हम कॉपी कर देंगे। फिर 4 में 2 का 2 टाइम, इसको कॉपी कर देंगे। अब 2 में 2 का 1 टाइम। ठीक है, इन 2 को कॉपी कर देंगे। अब 3 का डिवाइड देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 1, 3 और 1। अब 3 में 3 का 1 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी है, 6 है और इनटू में 3 की पावर 2 है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 6 का मतलब 64 और इसका मतलब 9। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 576। अब बच्चों समझो, अभी हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया है। अब इस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर is 576 plus 4 is equal to 580। ठीक है, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर था जिसमें हम 24, 36 और 64 का अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आएगा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम बी पोर्शन लेते हैं बच्चों। बी पोर्शन बोला कि a number is divisible by 24, 25 and 120 if it is increased by 20। यानी कि एक नंबर है जिसमें हमने 20 इंक्रीज किया था तब वो 24, 25 और 120 से डिविजिबल था, तो वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है,
और वो हमें नंबर मिल जाएगा, और उस नंबर में जो हमने इंक्रीज किया था वो हम अब माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो 24 और 25 और 120 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 25 और 120, ठीक है, 2 का डिवाइड देंगे तो 12, 25 में नहीं जाएगा जिसको कॉपी करेंगे 60, फिर 2 का डिवाइड चला जाएगा 6 टाइम, 25 को कॉपी करेंगे 30, अब 2 का डिवाइड देंगे तो 3, ये 25 और 50, अब बच्चों 3 का दे देंगे इसमें तो 1, 25 और 5, अब 5 का डिवाइड 1 5 टाइम और 1 टाइम, फिर 5 का 1 1 और 1। अब बच्चों इसका एलसीएम आएगा 2 3 टाइम है, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में 5 इंटू 5। अब देखो हमारे पास एलसीएम क्या है इनका, 2 2 जा 4 8, 24 24 इंटू 25 600। ठीक है, यानी कि वो एलसीएम आ गया हमारे पास 600। अब बच्चों देखो ये जो नंबर था वो क्या था, डिविजिबल था किससे, 24 25 और 120। कब था, जब हमने इस नंबर में 20 ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें 20 माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 600 माइनस 20 इज इक्वल टू 580, और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? यस स्टूडेंट, अब हम सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन बोला कि a number is divisible by 16, 25 and 75, यानी कि कोई नंबर है जो इनसे डिविजिबल है इफ इट इज डिक्रीज बाई 10, यदि हम उसमें से 10 कम करें तो। फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, बी पोर्शन की तरह ही है स्टूडेंट ये भी, तो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले हम। 16, 25, 75, ठीक है, 2 का डिवाइड करेंगे तो 8, इसमें नहीं जाएगा तो कॉपी, और इसको भी हम कॉपी करेंगे। अगेन 8 में 2 का डिवाइड 4, 25 और 75, फिर 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अब 2 में 2 का 1 टाइम, 25 और 75। अब बच्चों हम 3 का डिवाइड करते हैं, तो 3 का डिवाइड आपका 25 में नहीं जाएगा, इसमें 25 आ जाएगा। अब बच्चों हम 5 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 का डिवाइड इसमें 5 टाइम, इसमें भी 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करते हैं तो 1 1 और 1। अब हमारे पास इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और इनटू में 3 और इनटू में 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, 16 इंटू 3 इंटू 25, तो ये आ गया आपका 25, 3 जा 75, 75 को 16 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1200, यानी कि ये जो नंबर आया है 1200 जो 16, 25 और 75 से डिविजिबल था, जबकि इस नंबर में हमने क्या किया था, 10 डिक्रीज किया था, ठीक है ना, 10 क्या किया था, डिक्रीज। अब हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 1200 प्लस 10 इज इक्वल टू 1210, और ये इसका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों?